हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी पर्यावरण की होने वाली है, जिसमें ये क्लास 7 होगी। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पर्यावरण की वो क्लास देख सकते हैं। इसी के साथ हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सीडीपी की भी क्लास चल रही है। इन तीनों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी क्लास यूपी टेट, रीट, एसटेट, एमपी टेट या कोई भी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। देखिए, आज के टॉपिक क्या रहने वाले हैं। पर्यावरण में आज हम हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं और हमारे भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, देखिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और देखिए यहाँ पे पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र, यानी इसको समझने का आप कोशिश करिए। जो हमारे ये पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है। ये गोल गोल यहां से लेके यहां तक ये हमारी पृथ्वी है। इसके बीच में एक लाइन जाती है, ये इसको विषुवत रेखा कहते हैं या फिर इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक, इसी के साथ देखिए, जो ये हमारी लाइन है ऊपर की, ये जो लाइन ऐसे गई है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं, देखिए यहां पे, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक, इसी के साथ जो हमारी दूसरी लाइन ये गई है, इसे क्या बोलते हैं? इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। गोल गोल हमारी पृथ्वी है और जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसी के साथ जो हमारा नीचे वाला है इसको मकर रेखा बोलते हैं और जो हमारा ये ऊपर वाला है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ये जो कर्क रेखा होता है ये 23.5 डिग्री पे होता है और जो ये मकर रेखा होता है ये भी 23.5 डिग्री पे ही होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में है और जो हमारा मकर रेखा है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। ठीक, उसी के बाद आ जाइए, देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में शायद आप जान गए होंगे। उसके बाद हमारी एक और लाइन आती है, इसको, ये क्या है? ये हमारा अंटार्कटिका वृत्त है। कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं इसको। ठीक, और जो हमारी ऊपर वाली ये वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आर्कटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा है। उसी के साथ हमारा जो ये नीचे वाला है इसको मकर रेखा बोलते हैं। इसको ऊपर वाले की तरफ जो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसी के साथ जो हमारा ये सबसे नीचे है इसको अंटार्कटिका बोलते हैं और इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसको आपको याद करना है। इसी के साथ आपको एक चीज और इसमें याद करना है कि इसका क्या होता है? 66.5 डिग्री पे होता है ये ध्रुव और ये नीचे वाला भी 66.5 डिग्री पे होता है। ये जो हमारा सीधा सीधा गया है ये तो आपका विषुवत रेखा हो गया, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। उसी के साथ हमारा कर्क रेखा आता है। तो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ठीक, उत्तरी ध्रुव में है। और जो हमारा 23.5 डिग्री ये वाला है इसको मकर रेखा बोलते हैं। ये कहाँ है? 23.5 डिग्री ये भी है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और देखिए, इसमें क्षेत्र भी बटे हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से यहां पे देखेंगे। देखिए, जो हमारा ये है उष्ण कटिबंध, यानी उष्ण कटिबंध क्षेत्र, इसमें कौन सा है हमारा? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो हमारा बीच में है, कौन सा? ये पूरी की पूरी लाइन हमारी क्या है? ये हमारी पूरी की पूरी लाइन उष्ण कटिबंध है। इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे अभी आपको मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं और इसकी थ्योरी भी मैंने दिया हुआ है। आप अभी थ्योरी के माध्यम से भी इसको जानेंगे। ठीक, इसी के साथ देखिए, ये हमारा क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। उसके बाद हमारा ये जो लाइन है ये, यानी कर्क रेखा से ध्रुव वृत्त तक, ठीक है, और उसके बाद मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक, ये जो ये लाइन है और ये लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। इसको हम और इसको, इन दोनों को
यानी कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। उसी के साथ हमारा जो आखिरी का ये बचता है ये पार्ट, तो ये दोनों पार्ट हमारा किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। इस फिगर को आप 2-3 बार देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा आ जाता है उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध क्या है? तो उष्ण कटिबंध देखिए, सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चमकता रहता है। देखिए जो सूर्य होता है ना, वो वर्ष भर कहाँ सबसे ज्यादा चमकता है? तो वर्ष भर ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है, उसके बाद ये हमारा कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो इसके बीच में ना, जैसे ये सूर्य हो गया, तो ये जो सूर्य बाबा है ये हमेशा सबसे ज्यादा पूरे साल भर कहाँ चमकते हैं? तो यहां से लेके यहां तक ही चमकते रहते हैं। वो सबसे ज्यादा अपनी रोशनी कहां पे देते हैं? तो यहां से लेके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ये सबसे ज्यादा चमकते हैं। ठीक, इसकी वजह से यहां पे सर्वाधिक ऊष्मा होती है, सर्वाधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो हमारा क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर सर्वाधिक ताप रहता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पे रोशनी जो सूर्य के होती है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ही पड़ती है। इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं ये पूरे एरिया को। ठीक, देखिए जिसमें पृथ्वी के इस भाग पर सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अब सबसे ज्यादा जब सूर्य की रोशनी वहां पे पड़ेगी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पे प्राप्त होगी। ठीक, इसलिए इस उष्ण कटिबंधीय नाम दिया गया, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय नाम दिया गया। ये तो थ्योरी में इससे पहले मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा यहाँ पे गर्मी हो जाता है। उष्ण मतलब क्या होता है? याद करने का तरीका, उष्ण मतलब होता है गर्मी। तो जो ये गर्मी है ना, इसी के वजह से इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक गर्मी यहीं पे होती है, सर्वाधिक तापमान यहीं पे होता है, इसके वजह से। ठीक, और ये देखिए ये 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक जो क्षेत्र होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का आप दायरा बताइए, तो किसके किसके बीच में है? तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक ये जो होता है मध्य, उसको हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, देखिए उष्ण कटिबंध यहां पे फिर से एक बार मैं समझाऊंगा। देखिए ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई। ठीक, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 अक्षांश रेखा है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो हमारे ये लाइन है ना, ये कर्क रेखा है, और जो ये वाली लाइन है ये मकर रेखा है। तो इसके बीच में जो होता नहीं है पूरा ये एरिया, पूरा का पूरा ये एरिया जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यहाँ पे जो हमारा सूरज है ना, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे देता है। पूरी रोशनी इसके साल भर सर्वाधिक कहां पड़ती है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पड़ती है। जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पड़ेगी तो सर्वाधिक गर्मी कहां होगी? तो यहीं पे होगी। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के बीच में होता है, ये इसका दायरा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शीतोष्ण कटिबंध क्या है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के बारे में जानेंगे। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखिए जो क्या था, उष्ण कटिबंध था, तो वहां पे एकदम सीधी पड़ती थी, क्या रोशनी एकदम सीधी पड़ती थी, किसकी? सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे। तो वहां पे सर्वाधिक क्या रहेगा? सर्वाधिक तापमान रहेगा, इसलिए उसको क्या कहते थे? उष्ण कटिबंध बोलते थे। ठीक, इसी के साथ जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, यहां पे क्या होता है? यहां पे तिरछी पड़ती है, सूर्य की किरणें यहां पे तिरछी पड़ेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तिरछी पड़ती हैं, आपको वो भी मैं समझाऊंगा फिगर के माध्यम से। देखिए जिससे उष्ण और शीत का प्रभाव समान हो जाता है। जब तिरछा पड़ता है तो वहां पे ठंडा भी उतना ही रहेगा और उतना ही गर्म रहेगा, तो वहां ठंडा गर्म दोनों रहता है। लेकिन उष्ण कटिबंध में सिर्फ गर्मी ही गर्मी रहेगी। लेकिन जब बात हमारी शीतोष्ण कटिबंध की आ जाएगी तो वहां पे ठंडी भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी, यानी समान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठंड का भी और गर्म का भी, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठंडा गर्म दोनों हो जाता है, तो इसलिए देखिए शीत क्या होता है
और उष्ण, ये दोनों शब्द मिलके क्या बना है? शीतोष्ण बना है। तो शीत मतलब ठंडा होता है, उष्ण मतलब गर्म होता है। इन दोनों शब्दों को जब मिलाए हैं तब जाके शीतोष्ण बना है। यहाँ पे ठंडा भी रहता है और गर्म भी रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दोनों गोलार्ध 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री के मध्य होता है। दोनों उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य ये क्षेत्र होगा। किसका? शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। आप नोट बनाइए, नोट डाउन करिए और मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करिए, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। देखिए, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है ना, वो कौन सा है? देखिए, ये देखिए, मैंने क्या कहा था, ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक, तो कर्क रेखा से और जो ये वाली लाइन है यहां तक की एरिया है, यानी ये यहां से लेके यहां तक एरिया, ये मैं कलर कर दे रहा हूं। और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो मकर रेखा से नीचे और जो ये वाली एरिया है यहां तक, तो यहां तक क्या होता है? 23.5 डिग्री है, यहाँ पे 33.5 दिया हुआ है, गलत है, 23.5 डिग्री होगा। 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य जो एरिया है हमारा, या ऊपर भी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं हम। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन? 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ये हमारे जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखिए, शीत कटिबंध क्षेत्र। और एक चीज यहां पे आपको नहीं बताया, देखिए, जब हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि सूर्य की किरणें जो है ना, देखिए ये सूर्य की किरणें इसमें तो डायरेक्ट पड़ेगी, उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है ना इसमें डायरेक्ट पड़ेगी, एकदम सीधी सीधी पड़ती है। लेकिन यहीं पे जो उत्तरी शीतोष्ण और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, यानी कुल मिला के शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उसमें सूरज अगर यहाँ पे है सूर्य, तो देखिए कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना। तो ये जो सूर्य की रोशनी है ये तिरछी जा रही है, तिरछी जा रही है कि नहीं जा रही है? तो ये क्या हुआ कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में सूर्य की रोशनी हमारी कैसी पड़ती है? तो तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। ठीक, अगर ये तिरछी पड़ेगी तो ये जो एरिया है ना यहां पे कम क्या जाएगा? यहां पे कम रोशनी जाएगी, यहां पे कम ताप होगा, यहां पे कम गर्मी होगी, और इधर से जो है इधर से ठंडा मौसम आता रहता है। ठीक है, दोनों तरफ से, दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव से, और इधर से गर्मी जाएगी, तो ये ठंडा और गर्म दोनों समान हो जाता है। ठीक, जब ये समान हो जाएगा तो इसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, हमारा आ जाता है शीत कटिबंध क्षेत्र क्या है। तो शीत कटिबंध क्षेत्र को जानने के लिए हम देखेंगे आगे, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक सूर्य की रोशनी ना के बराबर पड़ती है। ठीक है, इसमें जो होता है कि इसमें शीत कटिबंध क्षेत्र में इसमें सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, मतलब वहां पे सूर्य की रोशनी पहुंचती ही नहीं है। पृथ्वी के हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध यानी ध्रुव जो है वहां पे हमारी सूर्य की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, कभी नहीं पहुंचती है। ये हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा एकदम ठंडा होता है, ये इलाका हमारा हमेशा ठंडा होगा। ठीक है, और देखिए, इसलिए यहां पर वर्ष भर शीत का मौसम होता है। जब यहां पे रोशनी ही नहीं पड़ेगी तो यहां का मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा। ठंडा को हम शीत कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको शीत कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है। शीत मतलब होता है ठंड, और इसे शीत कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोशनी नहीं जाती है सूर्य की, और जब सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी तो यहाँ पे मौसम ठंडा ही रहेगा। ठीक, दूसरी चीज, इसका जो दायरा है, एरिया है, वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में होता है। ठीक है, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक यहाँ पे जो होता है क्षेत्र वो किसका होता है? वो हमारा शीत कटिबंध क्षेत्र होता है। आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा शीत कटिबंध क्षेत्र है आपका। देखिए, जो हमारा ये इलाका है, ये इतना ऊपर का, ठीक, तो ये जो ऊपर का इतना है, कहां से? ये 90 डिग्री का होता है, और नीचे वाला भी यहां से एक ध्रुव होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो 66.5 से 90 डिग्री तक जो एरिया है किसमें? उत्तरी ध्रुव में। और जो 66.5 से 90 डिग्री एरिया हमारा है ये वाला, ये किसमें? दक्षिणी ध्रुव में। तो दक्षिणी ध्रुव में ये दोनों जो हमारा है ना, या देखिए ये सूर्य है, सूर्य यहाँ पे एकदम सीधा पड़ता है,
ठीक, किसमें? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। तो यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होगी। उसी के साथ उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें हमारी तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ेंगी तो यहाँ पे कम ऊष्मा जाएगी और इधर से ठंडा भी मिलता रहेगा। तो दोनों यहाँ पे ठंडा और गर्म एकदम समान हो जाते हैं। यहाँ का मौसम समान हो जाता है, ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। तो इसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बात हम कहते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र की, शीत कटिबंध क्षेत्र हमारा एक ये है और एक दूसरा ये है। तो इसमें जो हमारे ये है ना, ये यहाँ पे एकदम तिरछी नहीं, तिरछी से ज्यादा जो रोशनी है ना एकदम बेकार जा रही है, मतलब वहां पे पहुंच ही नहीं रही है। ये हमारी पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमारे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। और जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा एकदम ठंडा मौसम हो जाएगा ये, ठीक। और ये जब मौसम देखिए एकदम मौसम ये ठंडा हो जाएगा, जब यहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो यहां पे एकदम बर्फ बर्फ सा होता है, हमेशा यहां पे हमेशा आइस जमे होते हैं, इसलिए इसको शीत कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका दायरा कितना होता है? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक इसका दायरा होता है दोनों गोलार्धों में, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो फिगर है, इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। देखिए एक ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी है ना, इसमें जो बीच में हमारा ये मकर रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है, नीचे हमारा मकर रेखा है और ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है, ठीक। इसी के साथ जो ये शीत कटिबंध क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है और ये भी शीत कटिबंध क्षेत्र है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ठीक। और जो ये बीच में पड़ता है ना, इसको हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो हमारा यहीं पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। कहां पे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें जैव विविधता देखने को मिलता है, ठीक। ऊपर वाले को हम पार्ट को क्या करके उत्तरायण बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणायन बोलते हैं। यह हमारी पृथ्वी का फिगर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यह हमारा जो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध था, ये तो हमारा यहीं पे पृथ्वी के ताप कटिबंध जो क्षेत्र थे वो खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं हॉट स्पॉट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हॉट स्पॉट, ठीक। हॉट स्पॉट मतलब होता क्या है? यानी उस जगह को कहते हैं जहां पे जीवों का हम संरक्षण करते हैं। हॉट स्पॉट मतलब क्या हुआ कि जहां पे जीवों का हम क्या करेंगे? जीव का संरक्षण करते हैं, उस एरिया को हम क्या कह जाते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज, इसमें जो प्रजाति पाई जाती है ना, इसमें जो प्रजाति हॉट स्पॉट जो एरिया बनता है, यहां पे जो प्रजाति पाई जाती है वो जो प्रजाति कोई भी पाई जाएगी उसका जो 70% होगा वो क्या हो जाएगा? वो विलुप्त हो चुका होता है, ठीक। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? उस एरिया को जहां पे जो प्रजाति पाई जाती है वहां पे 70% क्या होता है? विलुप्त हो चुके होते हैं। और सिर्फ कितने बचते हैं? 30% बचते हैं। 30% सिर्फ बचते हैं। कौन? जो जीव होते हैं। तो उनको हम क्या हॉट स्पॉट के नाम से उनको उस क्षेत्र को हम बना देते हैं और उसका फिर संरक्षण करते हैं। किसका? हॉट स्पॉट का, जीवों का संरक्षण करते हैं, ठीक। इसी के साथ इसमें और बातें हम जानेंगे थ्योरी के माध्यम से। देखिए हॉट स्पॉट को हिंदी में उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल कहा जाता है। उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल किसको कहेंगे? यह हॉट स्पॉट का हमारा दूसरा नाम है, ठीक। दूसरी चीज, किसी भी स्थान विशेष पर कम से कम 1500 ऐसी स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल उसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं, अन्य स्थान पर नहीं। यानी किसी भी स्थान विशेष पर कम से कम 1500 यानी 1500 ऐसे जीव पाए जाएंगे, यानी प्रजाति पाए जाएंगे जो केवल उसी स्थान पे पाए जाते हैं, बाकी अलग नहीं पाए जाते, यानी वो खत्म हो चुके होते हैं। सिर्फ वो 1500 यानी एक ही जगह पे पाए जाएंगे, कम से कम 1500 पाए जाएंगे और उसके अलावा वो कहीं पे नहीं पाए जाते हैं, तो उसको हम हॉट स्पॉट का दायरा दे देते हैं। किसका? हॉट स्पॉट का दायरा वहां पे बना देते हैं और फिर वहां पे जीवों का हम संरक्षण करते हैं, यानी जीवों की देखभाल करते हैं कि वो विलुप्त ना हो इस पृथ्वी से। दूसरा चीज, ऐसी विशेष प्रजाति का लगभग 70% तक अस्तित्व समाप्त हो चुका होता है और 30% शेष बचता है। यानी जब 70% समाप्त हो जाएगा और 30% जब बचेगा तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इस एरिया को हम हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसी विशेष प्रजातियों के विशेष संरक्षण के लिए उस स्थान विशेष को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। यानी जब वो विलुप्त होने वाले होते हैं, सिर्फ 30% बचते हैं,
तो उसको क्या करेंगे, उनकी देखभाल करने के लिए, जीवों का संरक्षण करने के लिए, जीवों का संरक्षण करने के लिए हम हॉटस्पॉट उसको घोषित कर देते हैं और वहां पे हम जीवों का देखभाल करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी से जुड़ी मेन स्टार लगा के ये लाइन आप नोट करिएगा कि हॉटस्पॉट संप्रत्यय को 1988 में नॉर्मन मायर महोदय द्वारा दिया गया। जो हॉटस्पॉट संप्रत्यय है ना, इसको 1988 में, कब, 1988 में किसने दिया, तो इसको नॉर्मन मायर महोदय द्वारा दिया गया हॉटस्पॉट का संप्रत्यय। ठीक, आपसे पूछेगा कि हॉटस्पॉट का संप्रत्यय किसने दिया है, तो आपको वहां पे नॉर्मन मायर नाम याद रखना है। उसी के साथ इन्होंने कब यह दिया, नॉर्मन मायर जो महोदय थे, ये हॉटस्पॉट का जो संप्रत्यय है वो किस वर्ष में दिया है, तो वे 1988 में दिया है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जो हमारा 2011 से 2020 का ये जो दशक है ना, ये 10 साल का जो दशक है, इसको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता घोषित किया गया है। क्या, जैव विविधता घोषित किया गया है। किसको, 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ये आपको नोट करना है। ठीक, इसी के साथ देखिए हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, पूरे देखो विश्व की बात करते हैं, विश्व में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो विश्व में जो हॉटस्पॉट जो 36 है ना, ये पहले 36 हुआ करते थे, उसके बाद अभी हाल ही में एक और हॉटस्पॉट को इसमें जोड़ा गया है, तो इसके बाद 36 और +1 यानी 37 हॉटस्पॉट कुल ऑल टोटल पूरे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। कितने, 37 हॉटस्पॉट। फिर से सुनिए, 36 हॉटस्पॉट पहले थे, फिर एक नया का खोज हुआ, उसको भी इसमें मिलाया गया, तो अब 37 हॉटस्पॉट इस पूरे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए भारत में कहां कहां पे हॉटस्पॉट पाए जाएंगे। अब देखिए यहां पे सबसे मेन टॉपिक पूछा जाता है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में कुल मिला के 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से, पूर्वी हिमालय पे एक हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट पे हॉटस्पॉट है, इंडो वर्मा क्षेत्र में एक हॉटस्पॉट है और सूडालैंड में भी एक हॉटस्पॉट पाया जाता है। ऐसे करके ये 4 हॉटस्पॉट पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। देखिए जो हमारा ये एरिया है ना, ये हमारा क्या है, ये पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय एक ये क्षेत्र है, यहां पे एक पहला हॉटस्पॉट पाया जाएगा। ठीक, उसी के साथ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हमारा ये वाला एरिया है, ये पश्चिमी घाट का एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, यहां पे भी एक हमारा हॉटस्पॉट पाया जाता है। उसके बाद इंडो वर्मा क्षेत्र आता है, इस एरिया को हम इंडो वर्मा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, इस एरिया को पूरे हम इंडो वर्मा क्षेत्र बोलते हैं। यहां पे भी एक हमारा क्या है, यहां पे भी हमारा एक हॉटस्पॉट है भारत का। दूसरा एक हमारा यहां पे पाया जाता है। ठीक, ये देखिए ये क्षेत्र, ये हमारा क्या है, इसको सूडालैंड बोलते हैं। इसको अंडमान एंड निकोबार का ये जो क्षेत्र है, इसको हम सूडालैंड बोलते हैं। और ये जो सूडालैंड क्षेत्र है ना, ये भी हमारा एक यहां पे भी हॉटस्पॉट पाया जाता है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि पहला हॉटस्पॉट यहां पाया जाता है, इसको पूर्वी हिमालय बोलते हैं पूरे लाइन को। यहां पे इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, यहां पे भी एक हॉटस्पॉट पाया जाता है। इसको इंडो वर्मा क्षेत्र बोला जाता है, यहां पे भी एक हॉटस्पॉट पाया जाता है। उसी के साथ अंडमान एंड निकोबार ये जो क्षेत्र है भारत का, यहां पे भी एक सूडालैंड नाम का हॉटस्पॉट पाया जाता है। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में 4 हैं। पूरे विश्व में कितने हैं, पहले 36 थे, एक और खोज हुआ तो अब 37 हो गए हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट का नाम क्या है, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट हिमालय हॉटस्पॉट, इंडो वर्मा क्षेत्र हिमालय, सूडालैंड। ये हमारे जो 4 प्रकार के मैंने नाम बताया है, यही भारत के हॉटस्पॉट हैं। इसी के साथ दोस्तों ये हमारी वीडियोस यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज आप लाइक करिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगी। अगर आपको किसी और प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, बताइए, हम आपको वो क्लास शुरू कराएंगे। वैसे भी हमारी हिंदी की और सीडीपी की, उसी के साथ ईवीएस की ये क्लास चल रही है, जो कि यूपी टेट, सी टेट या फिर कोई भी टेट रीड का पेपर दे रहे हैं, देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे अपने इस यानिस एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैं डालता हूं वो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये टाइम हो गया अलविदा लेने का आपसे। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।